सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे, जनरली इस पे ज़्यादा लोग चर्चा करते नहीं हैं, ठीक है। और मेरी उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो हमारा पॉइंट है वो एनटीए जैप तक पहुंचे। एंड बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, आई विल कंस्ट्रक्टिवली डिस्कस एवरी सिंगल पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप 24 एस्पिरेंट है, 25 एस्पिरेंट है, अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम दिया है तो आपको तो ज़रूर से देखना चाहिए और अपनी राय भी कमेंट में कंस्ट्रक्टिव मैनर में आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। और देखिए, ये सोशल मीडिया का टाइम है, राइट। एंड अगर हम लोग इससे कुछ सही कर सकते हैं देन वी मस्ट वॉइस इट आउट, राइट। आपने सोशल मीडिया का या फिर अपने पॉइंट को रेस करने का पावर ऑलरेडी 24 घंटे पहले देखा था, जब आपको आंसर शीट में शुरुआत में जो तकलीफ आई थी 24 घंटे में ही उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। दे टुक देयर सर्वर डाउन एंड बच्चों ने बहुत ईमेल किया, बहुत सारे एजुकेटर्स ने भी उसके ऊपर बात की एंड 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी तक का मुझे लगता है कि जनवरी अटेम्प्ट में मैं सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स के ऊपर ही बात करूंगा, बिकॉज वहीं पे ही मेरी समझ है, मेरी राय है और मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। अभी तक का फिजिक्स में जितना भी आपको 4 साल 5 साल में पेपर आया है, इतनी सारी गलतियां आज तक नहीं हुई है जितनी जनवरी अटेम्प्ट 2024 में अपने को देखने को मिली है। 4 प्रकार के यहां पे मेजर मिस्टेक्स है, राइट। एंड वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। भाई साहब, यहां से 11 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को अपीयर कर रहे होते हैं, और ऐसे एग्जाम जो कि नेशनल लेवल पे इतना प्रेस्टीज रखता है, इस प्रकार के इतनी सारी गलतियां मेरे तो हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही गुहार इस वीडियो में है। सबसे पहले जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ वो अपने आप में ही एक अनएक्सेप्टेबल चीज था आंसर शीट को लेके, बट स्टिल यू ऑल करेक्टेड इट विद इन 24 आवर्स। एंड मैं आप सभी बच्चों से भी चाहूंगा, ध्यान से ना अंत तक सुनिएगा। एंड जनरली मैं बहुत सारे वीडियोस में आपसे शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इसको ज़रूर से आप शेयर भी करें एंड ज़रूर से लाइक भी करें, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट भी करे और उन तक ज़रूर से पहुंचे, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस अगर हम फिजिक्स में बात करें, +1 का मतलब है एक तो मुझे गारंटी दिखा है कि भैया ये सवाल तो गलत है और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। नो ऑप्शन मैचिंग्स, ये जो कैटेगरी इस बार क्रिएट हुई ना कि एक भी ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है 6 से ज्यादा सवालों में, इतना सारा एरर अभी तक नहीं देखा गया। और ये सबसे हानिकारक कैटेगरी है जब आपके एक भी ऑप्शन मैच नहीं करते। रॉन्ग आंसर आपको 8, रॉन्ग आंसर का मतलब है कि 4 में से एक आंसर सही था, लेकिन आंसर की जब उन्होंने अभी रिलीज किया है प्रोविजनल, उनका कोई और ही आंसर है, ठीक है, जो बच्चे चैलेंज करके उसको चेंज करवा सकते हैं। एम्बिग्विटी और इनकम्प्लीट लैंग्वेज, मिसिंग इंफॉर्मेशन, 6 से ज्यादा सवाल है। यहां पे मैंने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि यकीनन इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में फिजिक्स में है, प्रोबेबली शायद केमिस्ट्री में भी होंगे, तो वो एक केमिस्ट्री के एजुकेटर आपको बेटर समझा पाएंगे। रॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने, यहां पे मैं बस चीजों को फ्लैश करते जा रहा हूं, राइट। ये तो भाई जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। ये आपके डेटा बेस में भी क्या कर रहा था मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नो ऑप्शन मैचिंग, सबसे डेट्रीमेंटल पार्ट आपका जो होता है वो नो ऑप्शन मैचिंग का होता है, जहां पे बच्चा अपने सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है। और इन सभी चीजों का बच्चों पे क्या इंपैक्ट पड़ता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। एम्बिग्विटी, आप हमेशा से ग्रेविटी की वैल्यू मेंशन कर दिया करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बच्चा उसे 9.8 ही लेता है, तो बच्चा यहां पे करे तो क्या करे, राइट। यहां पे भी एम्बिग्विटी, भैया आप कम से कम डायरेक्शन डिफाइन तो कर सकते थे कि भैया ऊपर पॉजिटिव लेना है कि नीचे पॉजिटिव लेना है। यहां पे उन्होंने जो आंसर दिया है ये मान के लिया है कि बच्चा जो ऊपर का डायरेक्शन है उसे ही पॉजिटिव लेगा। मेंशन कर देते तो और क्लैरिटी आ जाती। जो बच्चे बहुत बारीकी से सॉल्व करते हैं वो इसमें अटक जाते हैं इन सवालों में। एम्बिग्विटी, भैया किसका वर्क डन है, राइट। गैस का वर्क डन है कि आपका बाय द गैस है कि ऑन द गैस है, कुछ तो लिख दो यहां पे, ताकि बच्चा ऑप्शन नंबर 1 मार्क करे कि 2 मार्क करे, राइट। अगेन मल्टीपल आंसर्स, एक ही सवाल में आपको 4 में से 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, बच्चा यहां पे किसको मार्क करे। और इस चक्कर में ना बच्चा इन सवालों में बार बार रीचेक करता है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूं, राइट। जो सवाल वो 30 सेकंड में करके आगे बढ़ सकता था उसमें वो 3-3 4-4 मिनट लगा रहा होता है, राइट। ये आपका रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर तो आपको बहुत ही सारे हैं, यहां पे हम बहुत कम दिखा रहे हैं। ये भी आपको एक रॉन्ग आंसर है 30th शिफ्ट 1 का, जहां पे 400 होना चाहिए, उन्होंने शायद 4 दिया है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ यहां पे ऑन होना चाहिए, इंपैक्ट ऑन एस्पिरेंट्स, राइट। एग्जाम के दौरान में क्या होता है, सॉल्व्स अ क्वेश्चन, बच्चा सॉल्व्स अ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और कॉन्फिडेंस भैया उसका नीचे चला जाता है। आप जब
सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आया 5√3 और वो ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चा को क्या लगेगा भाई कि भाई हम मेरे से कुछ गलती हो रही होगी। एग्जाम में है ना, वो हमेशा सेल्फ डाउट कर रहा होता है, वहां पे वो बार बार उसी सवाल को करता है क्योंकि वो सवाल उसका बहुत ईजी था उसके लिए, तो मल्टीपल टाइम सॉल्व करता है, कॉन्फिडेंस जाता है, समय बर्बाद होता यहाँ पे होता है। ओवर थिंकिंग करता है जब आपको सवाल में एम्बिग्विटी होती है, वहां पे क्लैरिटी नहीं है सवाल में। एट टाइम्स परफॉर्म्स लेस दैन हिज और हर ट्रू पोटेंशियल, और यही हुआ है इस बार के आपको पेपर में। बहुत सारे बच्चे, देखिए कई बच्चे अच्छा कर गए हैं नो डाउट, लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे अफेक्टेड हुए हैं, एंड दैट इज अ ट्रू फैक्ट। आई हैव कम अक्रॉस मेनी एस्पिरेंट्स। क्या कर सकता है इस केस में एनटीए जैब, जो भी आपकी टीम है भाई साहब, आप लोग जो भी लोग इसमें कमिटी में हैं, क्या कर सकते हैं? प्लीज टू हैव अ बेटर डेटाबेस ऑफ क्वेश्चंस, राइट? बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट अपने सेंटर्स में हर हफ्ते एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इतने सारे पेपर बनाने के बावजूद बहुत लेस, बहुत नेग्लिजिबल एरर्स वहां पे आपको देखने के लिए मिलते होंगे। रिलायबल टीम फॉर प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि क्वेश्चन को दोबारा से रीड करे और अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको आप देन एंड देयर ठीक करो, राइट? प्रॉपर चेकिंग ऑफ चैलेंज्ड क्वेश्चंस। अभी क्या हुआ है ना, लास्ट टाइम भी 2023 में भी हमने बहुत सारे सवाल को चैलेंज करवाया था, उनमें से कई 3-4 सवाल तो उन्होंने चेंज भी नहीं किए। सो प्लीज इस बार भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग सवालों को चैलेंज कर रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाट इज द रियल एजेंडा बिहाइंड इट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट द पॉइंट इज कि अगर कोई चैलेंज कर रहा है सो प्लीज डू कंसिडर, और एक अच्छे टीम को बैठा के उसको चेक करवाइए कि क्या वो सच में गलत है कि नहीं, और अगर है तो अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन ले। बोनस देना है, ड्रॉप करना है, आंसर की चेंज करना है, और अप्रैल अटेम्प्ट और उसके आगे आने वाले के लिए आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है एक क्वालिटी पेपर को बनाना जहां पे आपको मिनिमम एरर हो। आई एम नॉट आस्किंग फॉर 0 एरर, राइट? एक का दुक्का हो जाती है जब आपके पास इतने सारे शिफ्ट्स होते, इतने सारे सवाल होते हैं, बट इतना सारा एरर, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, एंड दैट इज माई रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस कमिटी, राइट? आप बच्चों ने इसको सुना है यहाँ तक, जरूर से अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नीचे लिखे, राइट? नॉट सम नेगेटिव कमेंट, कंस्ट्रक्टिव वे में आप अपनी राय को यहाँ पे रखें, एंड हम लोग और कोशिश करेंगे कि इस पूरे चीज़ को उन तक और अच्छे तरीके से ईमेल्स के थ्रू या फिर और किसी फॉर्मेट में उन तक पहुँचाया जाए। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।